नमस्कार, प्रणाम। मैं राया राम कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी को तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स के बाद मैं आपके सामने कुछ समस्याएं जो आप लोग का है TDC पार्ट 2 एग्ज़ाम में बचे 2 दिन का परीक्षा 29 और 30 के संबंध में बहुत सारे फ़ोन्स कॉल आए, हमें भी आया, महाविद्यालय के और सारे जो स्टाफ हैं उन लोग को भी आया है। तो मैं उस सभी को क्लियर करने के संबंध में आया हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे आग्रह है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें, ताकि जिस तरीके से जानकारी आपको मिल रहा है उस तरह से उन लोगों को भी जानकारी मिल जाए। सबसे पहले तो मैं कुछ समस्याएं पढ़ दूं। एक समस्या मतलब जिस तरीक़ा से फ़ोन आते गया है मैं समस्या को नोट डाउन कर लिया हूं, ताकि मैं जब भी बताऊं तो सारे लोग क्लियरेंस हो सके, सारे इस बात का जानकारी प्राप्त कर सके कि आखिर यह TDC का 2 दिन का बचा हुआ परीक्षा कब और किस दिन है। क्योंकि अक्सर छात्रों इसी समय गलतियां कर देते हैं। जैसे सवाल इस तरीके से है, किसी ने पूछा कि सर MIL किस विषय का परीक्षा किस दिन है, जाहिर सी सवाल है। दूसरा NH क्या है, तीसरा ये पास कोर्स क्या होता है, चौथा LL का मतलब क्या है, पांचवा जो सूचना आपने ग्रुप में डाला कि 29 तारीख को MIL का परीक्षा है, क्या वह कहाँ तक सत्य है, छठा पार्ट 1 का फॉर्म कब से भरा जाएगा, और एक सातवां क्या रूटीन में बदलाव आया है। तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो मैं एक एक करके सवाल के साथ जवाब भी आपका क्लियर करता हूं। सबसे पहले सवाल है कि यह पास कोर्स क्या है। देखिए, ऑनर्स में नए नियम के तहत अगर आपका 45 नंबर से कम है तो आपको ऑनर्स नहीं मिलता है, और जब ऑनर्स नहीं मिलता है तो उन सभी का केवल सब्सिडरी के तौर पर ही विषय का, जैसे आप सभी ऑनर्स हैं तो 2 ऑनर्स का परीक्षा देते हैं, 2 सब्सिडरी का देते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, एक कंपोजिशन सब्जेक्ट का देते हैं जिसमें MIL हो चाहे जो भी हो। लेकिन पास कोर्स वाले को तीनों सेशन में 3 सब्सिडी होते हैं और 1 MIL होते हैं, 4 ही सब्जेक्ट का परीक्षा होता है, तो वो उनका पास कोर्स होता है। ठीक है, तो ये सवाल है कि पास कोर्स क्या है, आप समझ चुके हैं। दूसरा NH क्या है। देखिए, NH मतलब हो गया नन हिंदी। जैसे कि कंपोजिशन सब्जेक्ट सबके लिए ज़रूरी है, हिंदी सबको पढ़ना ज़रूरी है। आप हिंदी के साथ 50 हिंदी और 50 इंग्लिश रख सकते हैं, 50 हिंदी 50 उर्दू रख सकते हैं, 50 हिंदी 50 संस्कृत रख सकते हैं। तो जो 50 हिंदी के साथ जो विषय अटैच है उसको हम लोग NH कहते हैं, नन हिंदी। जिसका परीक्षा कल चाहे वो आर्ट्स में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, तीनों विषय में NH होता है, ध्यान रहे। तो उसका परीक्षा 29 को प्रथम पाली में है। 29 के प्रथम पाली में उन सभी पास कोर्स यानी सामान्य कोर्स जिनका कोई ऑनर्स पेपर नहीं है उनका 29 को प्रथम सीटिंग में परीक्षा है। ऑनर्स के रूटीन में कोई बदलाव नहीं आया है, इस बात को आप नोट डाउन कर ले। चलिए उसके आगे मैं चलता हूं क्योंकि समय कम लिया जाए। अब कि जो सूचना डाला गया है पास कोर्स के संबंध में वो क्या है, तो पास कोर्स के बारे में मैं आपको बता ही दिया हूं। अब है किस विषय के परीक्षा रूटीन, एक और है कि क्या रूटीन में बदलाव हुआ है। पहले के रूटीन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, केवल 29 को प्रथम पाली में पास कोर्स का विषय को ऐड कर दिया गया है। अब आगे सवाल है कि किस विषय का MIL का परीक्षा किस दिन है। ध्यान रहे, आप अपने एडमिट कार्ड में पहले यह देख ले कि NH है या केवल MIL है। अगर आपका MIL है तो सबसे प्रथम काम है कि आपका ऑनर्स विषय क्या है और किस किस ऑनर्स विषय का किस किस दिन परीक्षा है। तो सबसे पहले A ग्रुप में है पोल साइंस, संस्कृत, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, उर्दू, ध्यान रहे A में। B में केमिस्ट्री,
कॉमर्स पीके एंड जे, सी में हिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, भोजपुरी, बंगाली, एलएसडब्ल्यू और फिलॉसफी, जो कि यह तीनों ए ग्रुप में, ए बी सी ग्रुप में है, जिसका एमआईएल यानी 100 नंबर का हिंदी, एमआईएल हिंदी एक दूसरा सब्सिडरी है, ध्यान रहे, अभी उस पर भी चलेंगे। उनका एमआईएल ए बी सी ग्रुप 30 मई को प्रथम सीटिंग में है, और वही डी ग्रुप ज्योग्राफी, पर्शियन, फिजिक्स, होम साइंस, ई ग्रुप हिंदी, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और मैथिली, एफ ग्रुप सोशोलॉजी, एआईएच, बोटनी और साइकोलॉजी। ये तीनों ग्रुप जो है डीईएफ, उनका एमआईएल 30 तारीख का सेकेंड सीटिंग में है। अब हमने 29 का प्रथम पाली का बात कर लिया, 30 का प्रथम एवं द्वितीय पाली का बात कर लिया। अब 29 का द्वितीय पाली। सर एलएल क्या है? एलएल एक लिटरेचर लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जो कि 100 नंबर का सब्सिडरी में अगर आपका हिंदी है, सब्सिडरी में आपका इंग्लिश है, सब्सिडरी में अगर आपका उर्दू है, तो यह एलएल में आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का हिंदी भी है और एमआईएल भी है, उर्दू भी है, एमआईएल भी है, संस्कृत भी है, एमआईएल भी है। तो जिनका सब्सिडरी में हिंदी, संस्कृत, उर्दू होंगे वह एलएल विषय में आएंगे, और उनका हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मैथिली, उर्दू, पर्शियन, भोजपुरी, संस्कृत इत्यादि जो भी विषय होंगे वह सभी एलएल में है, जो कि 100 नंबर का होता है। हो सकता है किन्हीं का 100 नंबर का हिंदी भी हो और 100 नंबर का एमआईएल भी हो। तो एमआईएल अलग विषय है और हिंदी अलग विषय है। तो आशा करते हैं कि आप मेरे जानकारी से संतुष्ट होंगे। अब यह आखिरी एक, जो कि थंबनेल में आपने देखा कि सर पार्ट 1 सत्र 22-25 का फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो 22-25 का फॉर्म 25 से ही भरे जाना था, लेकिन फॉर्म देने में यूनिवर्सिटी में नया साइट का निर्माण किया गया, जिससे फॉर्म मिलने में थोड़ा डिले हुआ है। लेकिन आशा करते हैं कि सोमवार या मंगलवार से फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आप अपने महाविद्यालय के कार्यालय से संपर्क कर लें। अगर आप मेरे महाविद्यालय के कार्यालय से है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9631299813। आप मेरे व्हाट्सएप पर ग्रुप में जुड़ जाइए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो बस यही एक जानकारी थी, और आशा करते हैं आप सभी ठीक हो गए। तो धन्यवाद। हमें लगा कि ज़रूरत का विषय है, इसलिए मैं लाइव आकर आपको बता दिया हूँ, क्योंकि नया मोबाइल है मेरा, थोड़ा स्क्रीन का समस्या है, नहीं तो हम स्क्रीन में ही टिक लगा कर बताते हैं। अगर आपके पास रूटीन नहीं होगा कि कौन से विषय का, कौन से ग्रुप का कब परीक्षा है, अगर रूटीन नहीं होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर भी बताया हूँ 9631299813 पर मैसेज करें कि सर सेंड मी रूटीन टीडीसी पार्ट 2। मैं आपको रूटीन भेज दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा कि किस ग्रुप का परीक्षा, आपका ऑनर्स किस ग्रुप में है। तो चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।